पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगनसदृशं प्रकृतादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनव्योमातीतं निर्मलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवासन ब्रह्मज्ञान सदगुरु दयाल की अमृत निर्वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत निर्वाणी मखार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सदगुरु दयाल को मुझे हरिनाम एक पद संगत साधते आजीवन मोक्ष सिद्ध सर्वधरती कागद करो संवन कलम कराय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान है सतगुरु अंतर जाना गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पदरा चौगारम में चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे प्राणी जब तेरे को नर शरीर मिल गया सृजनहार की कृपा से, माता पिता की कृपा से, तीनों देवों की कृपा से, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का इच्छा शक्ति का 4 भुजा नाथ का शरीर मिल गया। वह आत्मा अनंत जुगों तक तू विषय रस मन के साथ रह के खाती रही। अब नर्दे मिली है तो अब तू समझ करके ब्रह्म रस का आनंद ले। और ब्रह्म रस के आनंद के लिए ही संतों ने अवतार धारण किया था, नित्य अवतार, और जीव आत्मा को चेतन करके ऐसा अणुवे ज्ञान समझा करके धारण करवा करके आत्मा को चेतन करते हैं। ये ऐसा जबरदस्त अणुवे ज्ञान है। इस अणुवे ज्ञान की समझ जब भी होगी, सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस संसार में आत्मा विषय रस से धाप है। मन तो कभी धापने वाला नहीं है, पर आत्मा जब भाप जाती है, ब्रह्म रस का आनंद लेने की इच्छा होती है, तो शक्तिशाली आत्मा है या मन है? सोचो, विचारो, समझो। शक्तिशाली ब्रह्म का स्वरूप आत्मा है। मन तो जब इंद्रियां चेतन होती है तब आता है। बालक के समय ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, बालक ब्रह्म स्वरूप है। भर यौवन में जीव, इंद्रियां जब चेतन होती है तब ये जीव कहलाता है मन के साथ में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, ये तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत कोई, जो चाव सो ज्ञान आन बूझो मुझ बाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई ले मनहार, अमर लोक ले जाव सुनता में तेर नशा। मैं व्यापार करने के लिए सृजनहार परमात्मा ने इस अणुवे ज्ञान के साथ मेरे को भेजा था। तो ज्ञान का व्यापार है कि ज्ञानी का व्यापार? ज्ञान का। मैं ज्ञान का व्यापार करने यहाँ आया हूँ, रूप का, ज्ञानी का, शरीर का व्यापार करने नहीं है। शरीर का व्यापार तो सब नर नारी करते हैं, अंजल की काया का। मेरे को सृजनहार ने अवतार धारण करके यहाँ भेजा है, हंसों को ज्ञान का व्यापार करा करा के और राम जी का बिरुद बनाया। महाराज फरमाते हैं, संसार में अगर परम मोक्ष में जाना चाहती हो, आत्मा ब्रह्म रस का आनंद लेती हो, लेना चाहती हो, तो ज्ञान का बिरज व्यापार कर लो, ज्ञानी का।
यहाँ सब ज्ञानियों का कर्तव्य है, ज्ञान का नहीं करते, ज्ञान की तो समझ ही नहीं। तो ज्ञानी ज्ञान ही तो देते हैं, तो कौन सा ज्ञान देते हैं भाई? माया ब्रह्म के समेल का देते हैं कि सिर्फ केवल देते हैं? केवल ज्ञान तो बोलते हैं, अनवे वाणी बोलते हैं, और भेड़सेड़ किसका करते हैं? रूप का, आधार का। जो शरीर आधार है बोलने वाला, उसका भेड़ करता है। और सुखराम जी ने इस आधार शरीर का भेड़ किया ही नहीं। आधार तो सिर्फ दिया है तेरे को बोलने के लिए, रचना करने के लिए। बुद्धि पे विवेक और वैराग ला, केवल ज्ञान का। जब महाराज परमात्मा विरज दो पार है आत्मा तो ब्रह्म ज्ञान का कर सकती है, तब ब्रह्म रस का आनंद ले सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नरदेह पाकर कोई कसर मत रखना। अगर कोई कसर रख दी जो भी आपको इच्छा है वही ज्ञान मेरे पास पूछ लो। 3 लोक का भी बहुत है मेरे पास, छोटे लोक का भी है और ब्रह्मलोक का भी। सुरलोक, मध्य, पाताल, 3 लोक 14 भवन के भी है। ब्रह्मलोक, त्रिपुटी, ब्रह्मांड, पारब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और ओंकार, इसका भी है। It's 8:45. चौथे लोक का, संतों के देश का। अब कौन सा ज्ञान तेरे को पूछना तो पूछ ले। अगर सदगुरुदेव परमात्मा अमरलोक जाना है तो कोई सार की बात नहीं है। ये सृजनहार परमात्मा ने तेरे मुख में ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय दोनों दिए। भोजन और भजन दोनों साथ करने के। तो भोजन तो सब भूख लगती है जो कर लेते हैं, और भजन की भूख कब लगती है? आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए, जब ब्रह्म पद चाहिए, जब आत्मा को भूख लगती है तब आत्मा चेतन हो जाती है और फिर मन के कहने में नहीं चलती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो मन के कहने में चलती है तो वो हार जाती है, भक्ति करती हुई भी, अनवे ज्ञान वांचते हुए भी वक्ता होते श्रोता हार जाता। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे कहो इन मनसों क्या करो, किस विदलो समझा। जागृत सुसोपत सुपन में निस्दिन विषय मत कार। अरे कहो इन मनसों क्या करो, किन विदलियों समझाए। जागृत सुसोपत सपन में निस्दिन विषय मत कार। सदगुरु सुखराम जी जैसे अवतार हुए वही कह रहे हैं, इन मनसु क्या करो। आधार मन है, इंद्रियां है, शरीर है, इच्छा है। इस मन के पास कितनी चीजें हैं? प्रकृति का बना हुआ शरीर है। अब इससे क्या करो, कैसे समझाऊं ये सृजनहार परमात्मा? आप ज्ञान तो अनुभव का दे रहे हो, ब्रह्म रस का आनंद भी बता रहे हो, ब्रह्म पद में मिलने का तरीका भी बता रहे हो, परंतु जागृत, सुसोपत और सुपन 3 अवस्था सकल प्राणी के है। जागृत में तो 24-12 घंटे काम करेगा, तेरी मेरी काम करना, स्वाद, तन, श्रृंगार, जिज्ञासा, स्वाद, इंद्रियां, भोग, इनमें लीन रहेगा। और निस दिन रात को फिर सपने में वही उगाड़ के पाएगा, तो विषय मत में लीन रहता है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे बस पर भरे होकर पशु संज्ञा। पशु संज्ञा की जैसे कार्य रहता है सपन का, सुसोपति का और जागृत का, सबके भक्ति करते हैं। उसके फिर कौन सा चाहिए? 3 तो है ही, शरीर है जो नाशवान है, ये कोई खत्म थोड़ी होने वाले शरीर है।
और मन भी के साथ है तीनों के। परंतु महाराज परमात्मा जब आत्मा चेतन हो जाती है और ब्रह्म रस का आनंद लेना चाहती है तो महाराज फरमाते हैं कि तुरिया और तुरियातीत अवस्था का गुण प्रकट है। कैसे होता है? तुरिया और तुरियातीत अवस्था का गुण। तुरिया अवस्था ज्ञान में, तुरियातीत अवस्था विज्ञान में। श्वास में रटना करो ज्ञान में, उश्वास में करो वो विज्ञान में, फिर नेम चरण। इसलिए महाराज ने श्वास प्रश्वास की विधि का गुण बताया। और रकार ब्रह्मवाचक मम्मा माया, मम्मा से अलग होना यानी मेरुदंड से अलग होना, माया के देश से तो वो 3 लोक 14 भवन से अलग। और ब्रह्म का देश यानी रकार से अलग ब्रह्म का देश है। वो भवर गुफा केवल की वाणी तक ब्रह्म का देश, उससे अलग होगा। उसके लिए रकार मकार का उच्चारण जबर पर, तब वो अगम आवाजों का शेष समाधि का गुण आएगा, तब ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। और विषय मत अपने धीरे धीरे तू भक्ति में लीन रहे। तेरे महाराज फरमाते हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श से ताप, वही ममता दाप। और फिर अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक तापों से भी आत्मा अलग। पर जब होगी इस संसार में तू ज्ञान ध्यान और साध समागम सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता वही अभ्यास। जागे जिते राम भी सिमरे और सूता हुआ भी कौन सा अभ्यास चले? यही रटना था। गहरी नींद आती है, उसके बाद खुले, फिर कभी कंठ चले, श्वास चले और शब्द गहनाता रहता है, यह अभ्यास चलता रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जागृत रीत आदि की होई सूता, राम भरोसे जोई। वो नहीं, राम के भरोसे सूता रहता है और आद अनादि की जागृत रीत है। ज्ञानी कहते हैं, पर सुखराम जी कहते हैं जागे जिते राम ही सिमरे सूता वही अभ्यासा। जागे जिते राम सिमरता है और सूते भी अभ्यास चलता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सौदागरी चल्या जीव सौदे पर खंड में आया, कईयक कर गया लाभ कमाई, कईयक मूल ठगाया। ये भरत खंड में नरदेई पाई आत्मा ने सौदा करने के लिए इसका ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म भेद का, साध भेद का। ऐसी साधना करो भेद के सहित, यानी श्वास प्रश्वास के सहित, तो तुरियातीत अवस्था में ये आत्मा लीन हो जाए। ज्ञान में ज्ञान चलता रहे, नींद में सपने में भी ज्ञान चलता है और विज्ञान वो निरंतर घटना करे। कचरी नींद रहती है, ऐसी अवस्था चलता है। जब मैंने जागृत रहेगा दिन भर में तो हाथों से काम करता रहेगा, मुखार बन से रटना चलती रहेगी और शून्य अवस्था रहेगी, वहां शब्द गणना का हुआ मालूम नहीं तो वो ऐसा मैं मेरा घर विदय मन, ऐसा उसको महसूस होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे नर देही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन की जो बारंबार। ऐसा सौदा शब्द का करो, ये अणवे ज्ञान का। नियंत्रण का सौदा नहीं होता है, सौदा अणवे ज्ञान का होता है। व्यापार अणवे ज्ञान का होता है। यहाँ कहते हैं नियंत्रण का सौदा। नियंत्रण तो किसी के बस में ही नहीं, क्या सौदा करो। नियंत्रण तो अणवे ज्ञान का व्यापार करोगे जब वो आएगा। तुरीय अवस्था अणवे ज्ञान से आती है और नियंत्रण से तुरीयातीत अवस्था है। इसलिए सुखराम जी महाराज जी अगर ये नहीं है तो खातो धर्म राय को सूंदो हिसाब हुआ पिस्तासी।
मूड माय बिन खादे हारी ब्याज माय दुख पासी। चित्रगुप्त का खत धर्मराय के पास है कि तेरे पास है? घट घट में तो है, पर इसका हिसाब धर्मराय के पास। खत धर्मराय का सौंपा हुआ है। किसने सौंपा? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने सौंपा है, सृजनहार के हुक्म से। समझा? क्यों सौंपा भाई? तो पाप पुण्य बेड़ा नहीं रहे, त्रिकोण भुगता धर्मराय के लिए। तो महाराज फरमाते हैं मूड माय मिलता दे हारी ब्याज माय दुख पासी। तो मूड किसको कहते हैं, ब्याज किसको कहते हैं? समझो, सोचो, विचारो। भक्ति करने वाले सोचो समझो, या बिना भक्ति करने वाले? श्रोता वक्ता दोनों सोचो। मूड कैसे चुकेगा, ब्याज कैसे चुकेगा? उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि प्राणी मात्र का हित करो, प्राणी मात्र को राम रूप समझो, प्राणी मात्र की दया। इधर ये लिखा है और शास्त्रों में लिखा है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। 3 ऋण तेरे साथ में बंधे हुए हैं। इन तीनों ऋण से बड़ी होएगा जब मूड चुकेगा। क्या? और ब्याज खूब जबरदस्त कमाई होगी जब ब्याज दे सकेगा, मूड दे सकेगा। नहीं तो कैसे देगा? ब्याज में काट पूंजी हो जाएगी, मूड तो बहुत अलग की बात। तो एक समाज में 70 करोड़ नाम आएंगे जब मूड ब्याज चुकेगा, वेद से चुकेगा। फिर भक्ति करता है तो रहने की श्रेणी कौन सी चाहिए? उसके लिए सुखराम ने लिखा है कि धर्म विज्ञान में रसुण सत्य है, शुभ बात शुभ खाना। अगर देव ऋण चुकाना है तो धर्म ज्ञान से चुकेगा। के सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। क्या कहा? नीच कौन हुआ? नीच तुलसीदास जी ने भी लिखा है पशु स्वान सुंदर नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो पशु स्वान कौन है? घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई मुंह से ठगे भरे वो उधर पशु संज्ञा सिर्फ उधर भरता है नदी पाकर के बस खाना पीना सोना। जागृत सुपन सुसुप्ति अवस्था में रहता है तो पशु है। सुंदर यानी जिसके 8 अंग 64 लक्षण पूरा पंथी का कार्य करता है, वो सुंदर अंग बने हुए हैं। फिर वो जाति भी सुंदर में। सुंदर किसको कहते हैं? वो जाति को थोड़ी बताया। तुलसीदास जी ने कहा जिसके 8 अंग 64 लक्षण सही नहीं है, पूरा पंथी का कार्य करता है। सोहम ब्रह्म वाले बेटी माँ बहन स्त्री सबको एक मानना है। कई घर छोड़ के अपनी पढ़नी हुई स्त्री को छोड़ देते हैं और फिर पर स्त्रियों का संग करते हैं, तो सुधर ही हुआ। तो ताड़ता कौन है? धर्मराय जी के मेरा बाकी हिसाब होता। फिर 3 लोग 14 का वन में वो रह नहीं सकता, रौगति में जाता, उसको कोई स्थान नहीं मिलता है, बहुत ही प्रीति जाता, उसको कहते ताड़न किया गया। यदि सुखराम जी के शरीर में रामादल है, रावण दल है। रावण दल है सुंदर नर नारी पशु स्वान, वो रावण दल का है। और रामादल है जिसे ज्ञान ध्यान साध समागम विवेक कथा जीवन बस महाराज हमारे ज्ञान विज्ञान दोनों का संग करता रहता है। ज्ञान का विज्ञान में जाके समझता है समाधि का। तो महाराज फरमाते वो नरसंज्ञा नर का गुण है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि धर्म ज्ञान मैंने चारों माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर मिला हुआ है, इनकी मर्यादा में रहना, उसको कहते हैं धर्म ज्ञान।
अब बताओ बारी बांटने वाले जितने भी राम समेत बड़े हुए हैं अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से और उनसे घृणा कराते हैं, उनको छुड़वाते हैं, उनको अड़वा दीन बैर को बड़ा भारी दुख इस वाणी में रख दिया। तो बताओ वो मर्यादा में है कि मर्यादा का खंड करता है? खंड किया कर मर्यादा में, शुभ खाए शुभ बोले अशुभ अशुभ के सुख राम नीच की संगत। जो धर्म ज्ञान में समझता है ये ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है वो नीच हुआ कि उच्च हुआ। जिसके उच्च का ज्ञान आ गया ये धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके सब ऋण भी चूक जाएंगे और धर्म राय का खत भी फट जाएगा और आत्मा परमात्मा में। नहीं तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्यार जूझे अर्जुन बुद्ध विष्णुवादी ने खाते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की तो छाया लेते और धर्म की स्थापना करते, माता पिता की स्थापना करते तो ऋण चुक जाएगा देव ऋण। इधर माता पिता को मारता है और उसका बेटा कहलाता है। अरे पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाय, पुत्र धर्म तो जो सजे करे बंदगी। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के पुत्र हो तुम या सुखराम जी के पुत्र हो? सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा शिव उपदेश बताया, मैं उनका पुत्र हूँ, तीन देव का पुत्र हूँ। दत्तात्रेय जी भी ने यही बात, सुखराम जी ने भी यही बात। तो साध संगत गुरु टहल के नेड़ो आवे नहीं कोई, भजन करण को वेश्या तमन वेले वो सोई। भजन करने बैठता है तो कहते नींद आती है, मन चारों में डोलता पिता है, काम सताता है, चिंता फिक्र सताती है। इसलिए साध संगत की गुरु की टहल के लिए यानी साधना करने बैठता है या संगत में बैठता है तो काम बताता है, साधना करने बैठता है तो नींद आती है। तो बताओ सदगुरुदेव फरमाते ज्ञान अनबे का गुरु ज्ञान की जब बुद्धि पे समझ आती है तो कहता है ये तो त्यागियों का वैरागियों का काम है, घर छोड़े इसका काम है, गृहस्थी का नहीं। वह ऐसी बातें करने लग जाए। मतलब ये मन 84 कल्पना का है। अरे जुगे जुग तो चोर कहाना, सुखराम जी महाराज कह रहे जुगे जुगे मन तो चोर है, इसके तो भक्ति नहीं करने के 84 कड़ है। अनबे ज्ञान को बुद्धि पे लाने के लिए 84 कड़ अपनाता है और अनबे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की समझ बताता है। तो 8 पोर परमोद दो तो यो बोले नहीं सांच, कोट जतन लग बीनती कर कर बीठा में खांच। 8 पोर में ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, अंधे वाणी में ऐसी शब्दों का निर्णय कर रहा हूँ तो भी ये सांच नहीं बोल, अंदर अलग है और ऊपर अलग, अंदर अलग करता है और ऊपर अलग, दुबदिया में रखता है और दुबदिया में रहता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं दुबदिया माए वो तो दुख पावे ना उल्लो ना प्रेम, न घर का रहेगा न हर का, न नरदेई का रहेगा न परम मोक्ष का। आदमी लिए कूलर बुरी दोनों दिन समझा, नरदेई से भी चला जाएगा और परम मोक्ष होगी नहीं तो भक्ति फिरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैं कोट जतन विनती कर रहा हूं कि तू शरीर छोड़ने के बाद में तेरे को पछताना बांधा अंत काल पिस्ता, भजन बिना खाली चुप चतुराई सभी धूल में जा, सब धूल में चली जाएगी, एक भी तेरी चुप चतुराई साथ जाने वाली नहीं। क्यों जम की झाट बुरी रे भाई अवतारा तू सही, ये जम की झाट बहुत बुरी है, ये बड़े बड़े अवतार भी सहन नहीं कर सकते। तो कोट जतन लख बीनती कर कर दीठा में खान,
अरे धर्म पुण्य सत जत को भूल न पकड़े नहीं वीर, भगत मुगत हर भजन के अंतर व्यापे नहीं पीर। धर्म पुण्य सत्य जत की भूल भी नहीं पकड़ता, ये धर्म ज्ञान को तो भूल कर भी नहीं पकड़ता। और भक्ति मुक्ति की भजन की जो बातें करता हूँ तो अंदर उसको पीड़ उत्पन्न होती है, मेरे को भजन करना। ब्रह्म ज्ञान में समझता नहीं, ब्रह्म ज्ञान की पीड़ नहीं उत्पन्न होती है, मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थ का कार्य करूं, ब्रह्म भक्ति करूं, निर्गुण भक्ति करूं। क्यों संसार में सुरगुण कथो बहुत है मीठो, सुरगुण कथो, ये रूप का जो दर्शन है, रूप की जो कथा है, रूप के मीठे मीठे बोल है, इंद्रियों को लुभायमान करने की बातें हैं, ये बहुत मीठी लगती है। समझ गया? तो मीठी युग में चाय है, मीठी युग में कौन है? चाय ना बहुत मीठी है। ये सुरगुण कथा की चाय ना बहुत मीठी है। रूप की इच्छा जिसको घट में है दर्शन की, वो सुरगुण कथो बहुत है मीठो, उसको कहते हैं। बस दर्शन हो गए, बस आशीर्वाद दे दो, मेरा तो कल्याण। जय ऐसी चाय ना बहुत मीठी रहती है, पर ये मालूम नहीं कि कर्म करावे चाय सोच विद्या उपजावे। कर्म बांधने वाली कौन है? चाय नहीं तो है। ये मीठी चाय बहुत दुखदायी है। महाराज परमात्मा कांच के अंदर तेरे ही स्वरूप को देख लेना, पूरा ही है तेरे पास, पंचतत्व है। चाहे कोई भी छत्तीस जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका रूप तो एक ही है पंचतत्व का। आत्मा भी एक ही है, सृजनहार परमात्मा भी एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति गढ़ने वाले भी एक ही है। क्या कमी कसर है? कोई प्रकार की कमी कसर नहीं। परंतु धर्म पुण्य जत सत्य को भूल नहीं पकड़े वीर, भगत मुगत है भजन की अंतर व्यापे नहीं पीर। भक्ति की मुक्ति की आत्मा को परमात्मा में मिलाने की, भक्ति हर परमात्मा की घटना करने की पीड़ उत्पन्न। दर्शन कर लिए गुरु महाराज, मेरा तो कल्याण जाएगा। संगत में जाया कल्याण, सबसे मिल जाया कल्याण, सबसे मिलना हो जाता है, चार बातें हो जाती है, सबसे मिलना हो जाता है, मन उल्ला हो जाता है, दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो महाराज फरमाते हैं तो मीठी युग में चाय बहुत जबरदस्त मीठी है। महाराज फरमाते हैं ये मीठी चाय ना किसको प्यारी लगती है? किसको प्यारी लगती है भाई? वो उससे फिक्र ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण चूकने वाले हैं। महाराज ना अर्जित भी नहीं चूके। ऋषि ऋण जब चूकेगा, श्वास पर श्वास भक्ति करेगी, ब्रह्म भक्ति। आत्मा ब्रह्मा की जी की पुत्री है, समझ गया? ऋषि ऋण जब चुकेगा, ब्रह्म भक्ति करेगा, ब्रह्म ज्ञान धारण करेगा, तब ऋषि ऋण चुकेगा। देव ऋण चारों माता पिता की मर्यादा का पालन रखकर फिर ब्रह्म भक्ति करेगा। ब्रह्म ज्ञान को बुद्धि पे विवेक और वैराग लाएगा। और जहाँ पितृ ऋण ग्रस्त में सृजनहार ने भेजा है, वहीं रहेगा आज जीवन। सदगुरु सुखराम जी महाराज आज जीवन दुख कष्ट पाए तो भी वह थे, बेटे सब थे उनके, स्त्री सब परिवार कुटुंब, आप जीवन रहे। बल्कि जम की भेजी धर्मराज से आत्मा आई, उसका भी भोगा और कष्ट पाया तो पाया नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे ऋण बदले आएंगे, चूक जाएंगे तो फिर जन्म लेना। ये पितृ ऋण तो चुकाया सुखराम जी ने। ऋण मर्यादा का पालन किया, पूरे ग्रंथ में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है। बस निर्णय क्या है? तीन लोक में रहेगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, श्वास श्वास रखना करेगा, तो अवतारों की भक्ति करेगा तो तीन लोक 14 वर में रहेगा, कभी स्वर्ग में, कभी वैकुंठ में, कभी नरदेह में और कभी लक्ष्मण। और केवल भक्ति करेगा तो परम मोक्ष में।
इस सारे गेले का निर्णय किया इसका, ये माता पिता की गिरना नहीं। जब भी इनके नाम से सत्ता चल रही है, ये तो चलने का सवाल ही नहीं। ऐसी मर्यादा का पालन करके फिर ग्रंथ बनाया, ब्रह्म ज्ञान का निर्णय किया बात बात करके, और ऋषि ऋण के लिए सासु सांस रटना का भेद बताया। छह पश्चिम के कौड़ छेदन करके आत्मा को विधेय मंडल में निवास करो, तब तेरा तीनों ऋण चूक जाएंगे, पांचों विषय ढाप जाएंगे, फिर ये ताप सताएंगे नहीं। तब सदगुरुदेव महाराज फरमाते हैं, ऐसे मन को ऐसा ज्ञान दिया कि सुन मन ज्ञान कोई समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी है। ब्रह्म का राज बहुत भारी है, वेगा आण मिलो दर माई नहीं तर हो खबारी। रामादल में आके जल्दी मिल जा, नहीं तो रावण दल में अगर भर्ती हुआ तो तेरे को मरना पड़ेगा। पशु स्वान सुंदर नर नारी सब रावण दल की है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे मन तू समझ जा। जब मन नहीं समझेगा तो मन की खबर जगत को नाई, सब ही बदिया मन गरमाई। मन की खबर जगत को है ही नहीं, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन को बहुत अच्छा लग रहा है, वहां जाता हूं, मेरे विचार ऐसे हैं। ये सब मन के बंधन में बंधे, और मन के बंधन में बंद करके मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल विष खावे सुख पावे। विष खावे और सुख पावे, बस तो सुख के लिए तो उम्र आई है, नर्दई मिली है सुख के लिए। पर मैं मन सुमत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। मैं मन से अलग चल रहा हूं, मन के मते चल रहा था, जो ज्ञान के लिए उसके मुताबिक चल रहा। जब तक इस ज्ञान ने और अणुवे धनी जो है उसने मेरी समाण नहीं करी, आत्मा कह रही है, तब तक ये मन में तेरे हाथ बिकता था, तेरे हाथ में जब तक बिकता रहा। पर जब लग धनी संभालने कीनी, तब लग राज जमाया। यूं तुम राज किया नाम खावंद बिन सो, ओ मन करो विचारा। जब तक नाम और खामंद यानी मेरा पति परमेश्वर नियम चल नहीं आया, जब तक तूने राज किया। अब अणबे धनी जग मानी, अणबे ज्ञान मेरा निज नाम जागृत धनी करने का मालिक है। अणबे ज्ञान मालिक है, ज्ञानी मालिक है। ज्ञान को कौन बताता है? ये मालिक है। सब कहते हैं मेरे गुरु महाराज कौन है? ज्ञान को गुरु महाराज बता रहे हैं आत्मा के इस शरीर को। तो आत्मा निर्गुण है और शरीर सर्वगुण है। निर्गुण का निर्गुण कैसे गुरु हो जाता है? जब तक धनी समाज ने कीनी अणबे ज्ञान की सुख नहीं आई, जब तक मेरा पति परमेश्वर खामंद आया नहीं, सांस विधि सहित भजन किया, अनंते ज्ञान में प्रीति लगाई, तब सुखराम जी महाराज कह रहे, ओ मन करो रे विचार, ज्ञान दिया मैं तोई। तेरे को मैं ऐसा ज्ञान दिया हूं, तू इसका विचार कर। और मारी जे तो मन पुरे प्राणी, जीव की कर ले सहाय। वेद लेवे तो तत्कारे, आत्म खोज विचार। वेद लेवे तो ब्रह्म तारे, प्राणी सांसों सांस बटा। सत्य का भेद ले कि आत्मा ब्रह्म में कैसे मिलेगी, परमात्मा में कैसे मिलेगी। ऐसा है प्राणी, तू ब्रह्म का रखने का, परमात्मा के नाम का रखने का, सांसों सांस रखने का जो लिखा हुआ है अणबे ग्रंथ में, वो तू धारण करेगा तो वही तेरा ऋण चुकेंगे, नहीं तो ऋण चूकने वाले। फिर सुखदेव में कहा दो इन मन माया को जो राम निभावे तो ही नहीं तो निभनो नहीं हो। मैं निराश हो गया इससे, इस मन से और माया से। माया कौन है? रूप। यहाँ वाणी काटने वाले माया बताते देवता को और अपने शरीर को बताते गुरु जी।
सुखराम जी ने किसको बताया माया? रूप को। जब तो रूप नहीं छोड़ के गए, जब सब माया में लग जाएंगे तो केवल छिप जाएगा। बोलो, जब ये केवल जागृत है, अगर रूप छोड़ जाते तो केवल छिप जाता, सब रूप से मोक्ष चाहता। इसलिए मैं निराश हो गया, हार गया। सुखराम जी महाराज कह रहे, आत्मा कह रही है, ये सृजनहार परमात्मा, इस मन को और माया को मैंने कितना देख लिया, ये कभी मानने वाली नहीं। इनके उपरांत चलोगे तो फिर भले ये बस, जिनके कहने में चलोगे, रूप के और मन के विचारों के विकल्प के, जब तक भक्ति कर नहीं सकते। भक्ति करने के लिए इनके उपरांत होना पड़ता है। और सृजनहार से अर्ज करो, राम निभावे तो ही निभू। हे राम जी, आपकी कृपा होगी, आपकी मेहर होगी, आपकी दया होगी तो ही मैं भजन कर सकता हूँ, नहीं तो ये आत्मा चेतन के लिए मेरे निबड़ा नहीं हो। क्यों? ये मन माया बहुत जबर है, इंद्रियों को चेतन कर देती है। इनके कहने में नहीं चले तो तन को दुखी करता। समझ गया? तन को दुखी करते हैं तो फिर भक्ति कैसे करते? जैसे बीमार होता है ना, कोई कार्य नहीं कर सकता है, वैसे दुखी करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राज जोगयो तो कहिए भाई, सब जोगन को राजा। राजयोग है, इसमें कोई कसौटी नहीं, कोई घर छोड़ना नहीं, कोई महाराज भूखा मरना नहीं, न पाई पैसा खर्च करना। और जितने भी योग है जगत में, जितने भी ज्ञान है, जितने भी तरीके हैं, उन सबका ये राजयोग राजा है। ये राजयोग राजा है। और जितने भी योग है वो पब्लिक योग, पब्लिक योग पे पब्लिक का जोर चलता है। राजयोग पे पब्लिक का जोर नहीं है। पब्लिक कौन है? ना आसमान, शरीर, माया के साथ मन, इच्छा, इंद्रिया, ये सब पब्लिक में। पब्लिक योग करोगे तो ये मर्जियां तो करने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब समझ गए? राजयोग पब्लिक के सारे में सांस रटना पड़ेगा। इंद्रियां किधर भी चलाओ, मन किधर भी जाओ, शरीर भले किधर भी विकल्प में रहो, इधर रटना चलती है। और शब्द के ऊपर जो गरना है राज्यों में चंडीराम के, वो सुनता है, चल रही है। शरीर काम करता है तो भी चलती रहती है, बैठता है शरीर तो संकल्प विकल्प करता है, कई विचार भी करता है, कई दूसरे आते हैं तो भी रटना चलती रहती है और शब्द सुनता है और ज्ञान में लीन रहता है। बराबर इसका होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राज जोगयो कहिए भाई, सब जोगन को राजा। सब कूचियां मुद्राएं ज्ञान ध्यान से निजा सज जागो। कूचियां मुद्राएं ज्ञान ध्यान सब से जय सज्जन, सब इसमें समा जाता है। बल्कि 12 मंत्र गायत्री में तो शब्द मुखी पाठ वेद सब गीता अणवे का पट खोल। ये अणवे ज्ञान का पट खोल लो तो पोथी पाठ वेद गीता सबका सारा जाए। 12 मंत्र और गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलो। मुखार बन से राम के नाम का सिमरन करता हूँ तो गायत्री मंत्र 12 मंत्र ओम नमः जो पाठ ये सब बोलो। क्या कमी रहती है? धर्म ज्ञान से सारी 9दा भक्ति जाती है। ब्रह्म ज्ञान से 10वीं भक्ति कठदर्शियों का गुण प्रकट हो जाता है। शरीर जो की जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश का कोई कमी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ऐसा निर्णय किया है तो 9दा और 10वीं दोनों भक्ति सज जाता, कोई कमी नहीं। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम दयाल